आजाद हो जाए, आजाद हो जाए अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण। पकड़ो इसको, अच्छे से पकड़ो, हाथ पैर पकड़ो। अभिषेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एवरी डीमन पावर बी ब्रोकन, बी ब्रोकन। तेरी शैतान, तेरी सामर्थ को मैं याद देखने नहीं आया हूं। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ जाए, अभिषेक आ रहा है, टूट रहा है तेरे बंधन, ये अभिषेक है, टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है। मूर्खता वाली बात नहीं है, अभिषेक आपके पीढ़ी को बदल सकता है। मुझे लोगों के आगे अपनी पहचान नहीं बनाना है, मुझे स्वर्ग में अपनी पहचान बनाना है। जब आपके ऊपर तेल होता है, आप नहीं दिख पड़ते, प्रभु आपके द्वारा लोगों में दिख पड़ता है। जब अभिषेक दाऊद के ऊपर आया, वही भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति राजा के गद्दी पर जाके बैठा। तुम इस संसार से अलग किए गए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर तेल आया है। अगर कुछ प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन से नहीं हट रही है तो तुम्हें सिर्फ अभिषेक में बढ़ना होता है। यीशु ने सिखाया, अगर तेरे जीवन में तू तेल को उमड़ता हुआ देखना चाहता है। आज कई लोगों के लिए भविष्यवाणी हो गई है कि बड़े बड़े स्थानों में रहेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रार्थना के द्वारा तेरे जुए तोड़ दिए जाएंगे। नो, किसी मनुष्य का प्रेम मत करो। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा आज का विषय अभिषेक का तेल, ऑयल। हालेलुया, तेल। थैंक यू जीसस। तेल अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। तेल जो है वो अभिषेक को दर्शाता है। पुराने नियम में जब किसी का अभिषेक किया जाता था तो वहां पर तेल उंडेला जाता था। आप समझ रहे हो? तेल। हालेलुया। जब तेल आपके जीवन पे रहता है तो बहुत सारी चीजों को, जो असंभव बात है, आप संभव होता हुआ देखते हो। हालेलुया। अगर आप दाऊद भजन संहिता 23 निकालेंगे, हालेलुया, 23 का 5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या बिछाता है? मेज बिछाता है। हाँ, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर पर तेल मला। ये कौन बात कह रहा है? यस, दाऊद कह रहा है। हालेलुया। अगर तुम्हारे जीवन के ऊपर तेल नहीं है, मीन्स अभिषेक नहीं है, तो तुम्हारा सताने वाला तुम्हें हर समय सताते रहेगा। आप समझ पा रहे हो? अगर तुम्हारे जीवन में तेल नहीं है, अभिषेक नहीं है, तेल को तुमने लीक कर दिया है कुछ कुछ चीजों से, तो क्या होगा? तुम्हारा जो सताने वाला रहेगा वो तुम्हें बार बार सताते रहेगा। जो परेशानी महीने में 3 बार आती थी वो फिर से 3 महीने में दूसरी बार आएगी, तीसरी बार आएगी, चौथी बार आएगी। और आप बोलोगे कि ये क्यों हो रहा है? पता है ये क्यों हो रहा है? रीजन परमेश्वर नहीं है, रीजन हम है, खुद है। हालेलुया। और वो कारण क्या है पता है? कारण ये है कि हम परमेश्वर के तेल को हमें लेना है, अभिषेक को लेना है। बिना अभिषेक के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं प्रचार कर पा रहा हूं, तेल है मुझ पर, इसलिए मैं तो 2 लोगों के आगे बात नहीं कर पाता था, जबान नहीं खुलती थी मेरी कि मैं ऐसे 5 लोगों को पकड़ के मैं कुछ प्रचार करूं या कुछ बोलूं। आप समझ पा रहे हो? इधर ध्यान दो। हालेलुया। लेकिन क्या है? तेल है। बोलो तेल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद बहुत बड़ा दिखने वाला व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा सामर्थ्य, ऐसा कोई क्या बोलते डोले शोले नहीं बनाए उन्होंने, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं था। हालेलुया। बहुत बड़ा शूरवीर योद्धा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था। ऑयल। आप समझ पा रहे हो? तेल। प्रेज द लॉर्ड। जब तेल तुम्हारे ऊपर आता है, जब वो अभिषेक का तेल तुम्हारे ऊपर आता है, तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम बदलाव को देखते हो। हर एक परिस्थिति के ऊपर तुम बदलाव को देखते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
ये अभिषेक के कुछ स्तर रहते हैं। हालेलुया। हम ये भजनकार दाऊद के ऊपर अभिषेक था, तेल था। हालेलुया। इसलिए वो छोटा सा दाऊद शेर और भालू को फाड़ देता था। समझ पा रहे हो आप? वो छोटा सा दाऊद फाड़ दे, ये क्या है? ऑयल। नहीं तो शेर और भालू दाऊद को ही फाड़ देते थे, तेल नहीं रहता तो। क्यों शैतान तुम्हारे ऊपर बार बार हमला करता है? तुम्हें उस अभिषेक में बढ़ना है, उस तेल को और प्राप्त करना है अपने लाइफ में। हालेलुया। वो तेल का स्तर को बुझने मत दो। दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा, फ्लोइंग मोड। हालेलुया। ओवरफ्लो मोड। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आपको जब थोड़ा सा अभिषेक मिल जाता है आप चुप हो जाते हो। कोई तो लोग है जब अभिषेक उन्हें मिलता है सीट गरम करते, सीट गरम। जब अभिषेक किसी को मिलता है, कोई ऐसे लोग हैं सीट गरम करने के लिए उनको अभिषेक चाहिए, काम नहीं करना है। अगर आपके पास तेल है, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते, क्या होगा? वो कुछ दिनों में खराब हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। लेकिन अगर इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहेगा और बढ़ेगा। जब एक बर्तन का तेल समाप्त हो जाते तो हम क्या करते हैं? वहां पर दूसरा तेल डाल देते। वैसा ही परमेश्वर, जब तुमने उस तेल को इस्तेमाल किया है, परमेश्वर और तेल को डालेगा। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। जब प्रभु आपको तेल दिया है, अभिषेक दिया, सीट गरम मत करो। मेरे काम के लिए मैं गाड़ी पे बैठूंगा और मेरे काम को मैं बना के आऊंगा, बाकी साइड में। नो, तुम्हारे सिर के ऊपर तेल है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभिषेक के स्तर होते हैं। आप समझ पा रहे हो? अनॉइंटिंग का लेवल होता है, लेकिन अभिषेक के स्तरों में आप कैसे पहुंचते हो? जो प्रभु ने आपको तेल दिया है उसको इस्तेमाल करने के द्वारा। हालेलुया। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जैसे थे वैसे। बताए कोई लोग क्यों ट्रबल में? सही, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अपना काम छोड़ के पास्टर बन जाओ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। अगर आपके लाइफ में बुलाहट होगी तो परमेश्वर सिद्ध करेगा। हालेलुया। कई लोग बॉन्डेज में क्यों होते पता है? क्योंकि परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप अभिषेक को इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर के कामों के लिए, आप समझेंगे कि आपके जीवन में क्या रख छोड़ा है परमेश्वर ने। पतरस क्या कह रहा था? मैं पापी मनुष्य हूं। नहीं प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूं। यीशु कहता है तू पापी नहीं, आज से तू ये मछलियां छोड़ दे, आज से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। हालेलुया। अनॉइंटिंग, जब तेल आता है तो आप जो चीज नहीं कर पा रहे थे वो आप करना शुरू कर देते हैं। एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला पतरस, और जब उस तेल को लेके जब प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ तो एक ही प्रचार में लिखा है सबके हृदय सीध गए और 3000 लोग एक ही दिन उद्धार में आ गए। वन प्रीचिंग इज इनफ फॉर सैल्वेशन। एक ही प्रचार। ये क्या है पता है? ऑयल, तेल, अभिषेक। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? अनॉइंटिंग इज नॉट सिली थिंग। अभिषेक मूर्खता वाली बात नहीं है। अभिषेक आपके पीढ़ी को बदल सकता है, आपके पीढ़ी को बदल सकता है, आपके आने वाली पीढ़ी को बदल सकता है, आपकी जनरेशन चेंज कर सकता है। परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर तेल डाला। हालेलुया। और जब वो तेल उसके ऊपर आया, उसके पीढ़ी में वही सिंहासन बना रहा। उसकी हर एक संतान राजगद्दी पर बैठ के राज्य और शासन किया। अब्राहम, इसहाक, याकूब। समझ रहे हो? आज भी नए नियम में अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम की मसीह यीशु में अब्राहम की सारी आशीषें हमारे पीछे चलती है। मीन्स व्हाट? तेल था उसके ऊपर। अगर आपके ऊपर तेल है आपको याद किया जाएगा। अगर आपके ऊपर तेल है आपको याद किया जाएगा। शैतान आपके पास नहीं भटकेगा,
शैतान आपसे दूर भागेगा इन द नेम ऑफ शापा लाका थाला प्राका था मेल महांदा लेखो। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं एक आपको बात बताता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तू अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करेगा और फिर शैतान का सामना करेगा तो शैतान तेरे पास से भाग जाएगा। तू जब परमेश्वर के अधीन खुद को कर लेता है, वो तेल तेरे ऊपर छाया करता है, और जब वो तेल तेरे ऊपर छाया करता है, शैतान तेरे जीवन से दूर भाग जाता है। आप समझ पा रहे हो? उठाओ, आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। अनॉइंटिंग, अभिषेक आपके जीवन। मेरे को प्रभु क्या बोलता है पता है? जब मैं बहुत सारे कई लोगों को नहीं पता कि पास्टर को कितने चैलेंजेस फेस करके जाना पड़ता है, कितना वॉरफेयर रहता है, कितने बातों से निकलना पड़ता है। पास्टर के बारे में बहुत जो लोग जानते हैं, लेकिन कितने विश्वासी को क्या है, कुछ अटैक हुए, पास्टर प्रार्थना कर दो, नहीं कर जाए, नहीं पास्टर प्रार्थना नहीं करता, हमारे लिए नहीं करता, उनके लिए करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु जब मैं ऐसे चैलेंजेस से मैं जब जाता हूँ, मुझे लोगों के आगे अपनी पहचान नहीं बनाना है, मुझे स्वर्ग में अपनी पहचान बनाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे कई लोगों को देख के लगता है कुछ नहीं होगा, अच्छी बात है। यीशु ने प्रभु होकर, परमेश्वर के तुल्य होकर अपने आप को शून्य बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? लेकिन जब तेल को परमेश्वर मेरे द्वारा इस्तेमाल करता है, अभिषेक को, तब लोग जानते हैं कि प्रभु ने इसको मस्सा किया है। हालेलुया। आप खुद से ना दिख पड़ो, लेकिन प्रभु आप में दिख पड़े। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। और जब आपके ऊपर तेल होता है, आप नहीं दिख पड़ते, प्रभु आपके द्वारा लोगों में दिख पड़ता है। मानछाला ब्राह्मणी आंथेरे। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। तो परमेश्वर एक ही कहता है, अभिषेक में बढ़। अभिषेक आएगा, सब चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग इज चेंज्ड। हालेलुया। तेल कोई साधारण बात नहीं है, अभिषेक कोई साधारण बात नहीं है। पुराने नियम में लिखा है, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। यशायाह की किताब 10 उसका 27 में मैंने आपको बोला अभिषेक कोई साधारण बात नहीं है। यशायाह की किताब चैप्टर 10 वर्स 27। थैंक यू होली स्पिरिट। उसका बोझ तेरे कंधे के पर से, और उसका जुआ तेरे गर्दन के ऊपर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण, बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग, अभिषेक के कारण तेरे गर्दन में जो जुआ है बस तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? अभिषेक कोई साधारण बात नहीं है। जुआ क्या है पता है? शैतान के बंधन, श्राप। लेकिन अनॉइंटिंग आता है, जुए टूट जाते हैं। हालेलुया। तेल जब तुम्हारे जीवन में उमड़ने लगता है, उस समय बंधन को टूटना रहता है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। ऐसे कई प्रभु के दास, बहुत सारे दासों से प्रार्थना करवाए, मैं भी करवाया, लेकिन प्रभु अगर आपको कुछ अभिषेक का स्तर व्यक्तिगत रूप से अगर देना चाहता है, तो परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपको बुलाएगा। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आपको बुलाएगा। हालेलुया। तो मैं कई प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया,
लेकिन प्रभु ने कुछ व्यक्तिगत रूप से देना था, तो मुझे व्यक्तिगत, और जब वो अभिषेक उतरा 3 साल का प्रॉब्लम 1 सेकंड में खत्म हो गया। वो जो जुआ जिसके वजह से मैं शर्मिंदगी महसूस करता था, प्रॉब्लम ट्रबल में रहता था, टेंशन में रहता था, परेशानी में, डर में, अनॉइंटिंग आया 1 सेकंड में। अच्छा, प्रेरित की किताब 3 अध्याय, प्रेरित की तीसरा अध्याय पढ़ना नहीं है पूरा, घर में जाके पढ़ना, लिख के रख सकते हैं आप। 3 अध्याय, हालेलुया। मैंने एक बताया आपको, अभिषेक साधारण बात नहीं है। तुम्हारे गर्दन के ऊपर जो जुआ है उसको टूटना है। तुम्हारे जीवन के ऊपर जो श्राप है, कौन से भी क्षेत्र का क्यों ना हो, मैंने देखा है कई प्रभु के दासों को साइकिल से मिनिस्ट्री करते थे, पैदल मिनिस्ट्री करते थे, पाँव छील जाते थे, जूते फट जाते थे, उस फटे जूतों में वो परमेश्वर का काम करते थे। लेकिन आज बड़े बड़े शू वो पहनते हैं, अच्छी अच्छी कार में घूम रहे हैं। क्या है? अनॉइंटिंग, तेल है, तेल। जब तेल तुम्हारे ऊपर है, दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब शमूएल को परमेश्वर ने भेजा कि जा उसको मस्सा करना, और जब अभिषेक दाऊद के ऊपर आया, वही भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति राजा के गद्दी पर जाके बैठा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। अभिषेक आपको राजाओं के स्थान पे लेके जाता है, तेल आपको ऊंचाई पर लेके जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर तुम्हें पूछ नहीं सिर बनाएगा। माथा छाला ब्रा। आप समझ पा रहे हो? तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम समझते हो खुद को साधारण, लेकिन तुम असाधारण हो, अलौकिक हो। तुम इस संसार से अलग किए गए हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तेल आया है, और वो तेल किसी मनुष्य ने नहीं भेजा है, वो तेल परमेश्वर ने भेजा है तुम्हारे जीवन में। In the name of Jesus। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। बोलते हैं एक व्यक्ति शैतान के बंधनों में है, इसके ऊपर अभिषेक नहीं होगा, इसके ऊपर तेल नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारे गर्दन पे शैतान ने जुआ भी रख दिया है, लेकिन तुम्हारे जीवन के ऊपर तेल है। जब तुम उसे इस्तेमाल करोगे, वो अभिषेक और बढ़ेगा और वो जुआ खत्म हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। बहुत भटके प्रभु के दास, कोई बहुत संघर्ष किया। आप लोग तो 1, 1.5, 2 महीना, बस सालों साल प्रेयर का आंसर नहीं। 1 साल हो गया, 40 दिन के कई उपवास हो गए, गाल अंदर चले गए, पेट अंदर गया, हड्डियां दिख रही है, कुछ भी नहीं। पता है ये मूल्य अदा करना है अभिषेक के लिए। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? जो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, अभिषेक साधारण नहीं है, साधारण बात नहीं है। कोई लोग समझते हैं अभिषेक अभिषेक मूर्खता वाली बात है। नहीं, मूर्खता नहीं है। अभिषेक आपको पूरा, आपका उठने का, बैठने का, पतरस का ढंग अलग था, लेकिन जब अभिषेक आया सब चेंज हो गया। उसको आप प्रेरितों की किताब में अगर देखोगे, अधिकार वाली सेवकाई। आप समझ पा रहे हो? हनन्या जब उसने दशमांश की चोरी किया था, पतरस जैसा खड़ा हुआ, दोनों खत्म हो गए। पता है आपको? हाल एक साधारण पतरस, ये क्यों है पता है? अभिषेक, तेल है, तेल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, जो तुम्हें हमें छूता है वो परमेश्वर के आग के पुतली को छूता है। क्यों पता है? क्योंकि तेल उसने दिया है आपके ऊपर। हालेलुया। जब तुम्हें कोई छूता है उसको महसूस हो जाता है। अभिषेक आपको परमेश्वर के आगे पवित्र ठहराता है। सही बता रहा हूं मैं बात? हालेलुया। क्यों पता है? पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट, जब प्रभु के दास थे, अभिषेक था, इसलिए वो पवित्र जगह पे जा सकते थे। हर कोई नहीं जा सकता था। लेकिन आज अनुग्रह में है, आप सबके ऊपर अभिषेक है, और आप उस परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं।
हालेलुया। प्रेज। बिना अभिषेक में आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। विदाउट अनॉइंटिंग। आप नहीं समझे, ये थोड़ी सी ऊपर की बात है। बिना अभिषेक के आप प्रभु के उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये बात बता रहा था कि अभिषेक साधारण बात नहीं है। पता है, मुझे प्रभु एक दिलासा देता है। मैं बोलता हूं, प्रभु इधर से भी वार देख रहा हूं, मैं उधर से भी देख रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे एक ही आवाज आती है, जब अभिषेक आएगा सब कुछ बदल जाएगा। अभिषेक जब आएगा, भलाई 10 साल से मैं प्रार्थना का जीवन जी रहा हूं, लेकिन कुछ मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन एक मोमेंट आएगा जब सा अभिषेक मुझे हिट करेगा, लेवल जैसा बढ़ेगा, सब कुछ बदल जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभिषेक साधारण बात नहीं है। अभिषेक सब कुछ बदल के रख सकता है। यहां पर लिखा है, लंगड़े भिखारी को चंगा करना। पढ़ते इससे, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर। जो लोग अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाए हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक उमड़ते रहता है। परमेश्वर का अभिषेक उमड़ते रहता है। उनके अभिषेक के स्तरों में बदलाव होता है, बढ़ने लगता है। मैं एक आपको उदाहरण के रूप में एक बात बताता हूं। अगर कुछ प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन से नहीं हट रही है, तो तुम्हें सिर्फ अभिषेक में बढ़ना होता है। तुम जिस समय अभिषेक में बढ़ जाओगे, उस तेल को और प्राप्त करोगे, वो समस्या खत्म हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, अभी रेवलेशन है। यीशु मसीह ने पतरस को चुना था और तेल भी दिया था, लेकिन वो तेल नहीं दिखा उसके लाइफ में। कहां दिखा? कई बार मिस्टेक किया, यीशु मसीह का इनकार किया, पानी में डूब रहा था, हाँ या ना? हालेलुया। यीशु ने बोला कि प्रार्थना कर, सो रहा था। दूसरी बार सो रहा, तीसरी बार बोला सो जा। और यीशु ने वहां पे एक स्टेटमेंट बोला, प्रार्थना कर कि परीक्षा में ना पड़। हालेलुया। यानी तू अभिषेक भला ही तेरे जीवन में है, लेकिन अगर तू प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो तेल नहीं उमड़ेगा तेरे लाइफ में। और पतरस उस समय नहीं समझा। प्रार्थना करने वाले लोग कभी भी अभिषेक नहीं खो सकते, कभी भी वो तेल नहीं खो सकते। और पतरस उस समय वो बातों को नहीं समझा, लेकिन प्रेरितों की किताब में चैप्टर 3 में लिखा है, तीसरे पहर वो प्रार्थना करने जा रहा था। यीशु ने सिखाया, अगर तेरे जीवन में तू तेल को उमड़ता हुआ देखना चाहता है, अभिषेक को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुझे प्रार्थना का जीवन जीना पड़ेगा। कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं इन बातों को? हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है ना, वो तुम्हारे पास से कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे लिए जो रखा है वो तुम्हारे पास ही आएगा। हालेलुया। लेकिन वो कब आएगा? जब तेल तुम्हारे ऊपर आएगा। आज कई लोगों के लिए भविष्यवाणी हो गई है कि बड़े बड़े स्थानों में रहेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, लेकिन वो नहीं है उस स्थान के ऊपर। क्यों पता है? उन्होंने तेल को बढ़ाया नहीं अपने जीवन में, उन्होंने प्रार्थना का जीवन नहीं जिया। और जब तक पतरस के ऊपर भलाई यीशु ने कह दिया था, यीशु मसीह ने, कि तू मनुष्य को पकड़ा करेगा, लेकिन जब तक उसने प्रार्थना का जीवन नहीं जिया, उसने वो काम नहीं किया। तेल उमड़ने कब लगता है? जब तुम प्रार्थना की वेदी बनाते हो, प्रार्थना का अल्टर बनाते, प्रार्थना का जीवन जीते हो। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कई लोगों के जीवन में बहुत बड़ी भविष्यवाणी होगी, प्रभु तुझे ऐसा, अगर तुम कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तेल रहेगा, लेकिन उस स्तर में तुम कैसे इस्तेमाल होगे? जब तुम्हारे जीवन के ऊपर तो तेल बढ़ेगा। आप समझ पा रहे हो? कितने समझ पा रहे हो? हालेलुया। बहुत लोगों के जीवन में भविष्य, लेकिन एक ही मैं बोल रहा हूं, अभिषेक सीट गर्म करने के लिए नहीं है कि अभिषेक ले लो और बैठे रहो और फिर सभा में जाओ और बोलो मेरे को भी अभिषेक चाहिए। क्यों चाहिए तुझे जब तूने इस्तेमाल नहीं किया? अभिषेक सड़ाने के लिए नहीं है,
तेल सड़ाने के लिए नहीं है, लेकिन तेल सीट गर्म करने के लिए नहीं है, लेकिन तेल परमेश्वर के महिमा का काम करने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? अभिषेक सब कुछ बदल सकता है। आज आपका सोचने का सब बदल रहा है यीशु के नाम में। हाले जब जैसा आप सोचते थे वैसा नहीं सोचोगे। अभिषेक जब आता है बड़ा सोचता है इंसान। मैं एक बात आपको बताता हूँ, अभिषेक है इसलिए मैं, तेल है इसलिए मैं प्रीच कर पा रहा हूँ। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। अभिषेक आता है, सब असंभव परिस्थिति संभव में बदल जाती है। When oil came, जब तेल आता है, दाऊद के ऊपर तेल डाला गया था। परमेश्वर ने बोल के बोला था, शमूएल को भेजा था कि जा अभिषेक करना दाऊद का। आपको कोई बहुत बड़ा पर्सनालिटी नहीं थी दाऊद की, बहुत बड़ा भाला बर्ची उसके हाथ में नहीं था, लेकिन जब गोलियत ने ललकारा, दाऊद के सब भाई जो योद्धा थे, शूरवीर, वो पीछे हट गए, लेकिन दाऊद पीछे नहीं हटा। दाऊद गोलियत के आगे जाके खड़ा हो गया। आप नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जब तेल आपके ऊपर होता है, जब अभिषेक आपके ऊपर होता है, कितना भी बड़ा गोलियत आपके आगे खड़ा क्यों ना हो, आप नहीं डरेंगे और आप उसका सामना करेंगे, खड़े होंगे। और वो जो अभिषेक आपके ऊपर जो परमेश्वर ने किया है, वो अभिषेक आपके जीवन के हर एक गोलियत को खत्म कर देगा यीशु के नाम में। माथाला खाथोराबा शांथेली ब्राह्मण थे। ये ऑयल सर्विस के बाद तुम अपने जीवन के हर गोलियत को गिरता हुआ देखने वाले हैं। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु के नाम में। मानथेली ब्राथा खाता खाता खा रेटे केटे के पहले केटे। महिला लोग, तुम अपने आप को अकेला और बेचारा मत समझो। अभिषेक आएगा, तुम भी सब क्षेत्र बदल जाएगा। एवरीथिंग इज चेंज्ड। ऐसा लेते मैं महिला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुछ नहीं, मुझे मैन पावर चाहिए। नो, तुम्हें गॉड पावर चाहिए, अभिषेक चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? अनॉइंटिंग आएगा ना, तुम बोलोगे वाह वंडरफुल वंडरफुल। वो आनंद ही अलग रहता है। वो आनंद कहीं पर नहीं है, संसार के किसी भी वस्तु में वो आनंद नहीं है जब अभिषेक में आप बहते। रिकॉर्डिंग होता है जब आप अभिषेक में बहते। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आप समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे? दाऊद सूरवीर ऐसा कोई बहुत बड़े डोले शोले नहीं थे, लेकिन तेल था उसके ऊपर। आपके ऊपर अगर तेल है, उमड़ने वाला, आप हारोगे नहीं, आप हारोगे नहीं। जब गोलियत ने ललकारा तो सब छिप गए, लेकिन दाऊद खड़ा हुआ। तुम्हारे ऊपर तेल है ना, कितना भी बड़ा दुष्ट आत्मा क्यों, ऐसे खड़े हो जाओगे तुम निडरता से, निडरता से खड़े हो जाओगे। अगर तेल है तो तुम्हारे पास, अगर तुम तेल में उमड़ने वाले लोग हो, खड़े हो जाओगे और बोलोगे ए शैतान। गोलियत के आगे जब दाऊद आया तो गोलियत ने क्या बोला, इसको तो ऐसे ही मसल दूंगा मैं। भैया तेल है तेल, तो भले ही बड़ा दिखता है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए कितना भी बड़ा दिखता हो, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर तेल है तो एक ही तीर में, एक ही झटके में तुम्हारे जीवन के विरोध में जो गोलियत है वो गिराया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ पा रहे हो? हंस रहा था गोलियत। दाऊद ने एक ही गोफन में एक ही पत्थर मारा, एक ही पत्थर में कैसा गिरा पता है? ऐसा नहीं गिरा, ऐसा गिरा। तुम्हारे शत्रुओं को परमेश्वर तुम्हारे चरणों में लेके आएगा। अगर तेल तुम्हारे ऊपर है, शत्रु तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। शैतान तुम्हारे पैरों में नीचे गिरा हुआ दिखेगा, शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे गिरा हुआ दिखेगा तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। ओह वेरी डीप। मैं जब ये प्रीच कर रहा हूं, अभिषेक बह रहा है, तेल बह रहा है।
माशुब्राना हे अभिषेक तूने किया प्यासे दिल से करता अभिषेक किया प्यासे दिल करता दुआ अभिषेक तूने प्यासे दिल से करता आमेन हालेलुया बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रार्थना के द्वारा तेरे जुए तोड़ दिए जाएंगे नो अभिषेक के कारण यानी तुम जो प्रार्थना करोगे वहां पर तेल उमड़ेगा और वो अभिषेक तुम्हारे बंधन को हिट करेगा तुम्हारे बंधन को तोड़ देगा का था रिया का थाला रियान था नामा शेके तेरेया रियान तेरे सो रो रे के थाला बाबा बाबा पापा पापा राथा काटा काटा बाबा बाबा anointing anointing oh hallelujah hallelujah praise the lord hallelujah सुनो 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 वचन सुनो वचन सुनो स्वीकार भी करो वचन सुनो मैं प्रचार करने पे विश्वास करता हूं लेकिन वही तक सीमित नहीं वचन में जो लिखा है वो प्रकट होना चाहिए अगर मैं अभिषेक के बारे में प्रभु की आत्मा ने मुझे उकसाया प्रचार करने के लिए तो जो मैं वो प्रचार कर रहा हूं उसका प्रकटीकरण भी होना चाहिए आपने देखा अगर मैं चंगाई के बारे में प्रचार करता हूं पवित्र आत्मा मुझे बोलता है चंगाइयां होती है हालेलुया हालेलुया शाफाला रथेरा माना प्रेज द लॉर्ड आप समझ पा रहे हो क्या अभिषेक कोई साधारण बात नहीं है भले तुम फटीचर वाली अवदशा में हो आज या थे लेकिन वो तेल तुमको बदल रहा है वो तेल ने तुम्हें बदला है भेड़ बकरी के ऊपर राज्य शासन करने वाला लोगों के ऊपर अधिकार चला रहा है ये कब है ऑयल है तो है इसलिए दाऊद क्या कहता है पता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है यानी तेरा सताने वाला सेना वो आगे खड़ी है परमेश्वर ने तू तेरे लिए उनके उपस्थिति में तेरे लिए सोफा लगाया है राजगद्दी लगाया टेबल लगाया है और तू वहां पर बैठ के उसको शत्रु को देख रहा है और आसानी से आरामदायक खाना खा रहा है रिलैक्स है तू ये क्यों पता है तेल है तेरे ऊपर इसलिए दाऊद कहता है और उसके बाद क्या है वचन कि उसने मेरे सिर के ऊपर तेल मरा है मेरा कटोरा उमड़ रहा है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेरे सताने वाले के सामने प्रभु तेरे लिए मेज बिछाएगा जब तू तेल में बढ़ेगा तेरा हर शत्रु तुझे देखता रहेगा लेकिन तुझे छू नहीं पाएगा तुझे देखता रह जाएगा तुझे छू नहीं पाएगा बिकॉज यू कैरी द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड द अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट तुम अभिषेक को लेके चलने वाले लोगों माथे लाखाथो फ्रेखाथा मा कासे ब्लेकेथो ब्रांथा काथा काथा हालेलुया 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 तुम्हारी सिचुएशन क्या है उसके तरफ ध्यान मत दो तुम्हारे जीवन के विरुद्ध में कितना बड़ा गलत है उसके तरफ ध्यान मत दो लेकिन इस बात के तरफ ध्यान दो कि तुम्हारे सिर के ऊपर तेल है तुम्हारे जीवन में अभिषेक है वो विश्वास करो कि मेरे जीवन में अभिषेक है बोलो बोलो मेरे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है यस जैसा दाऊद ने गोलियत को ललकारा था मैं भी मेरे जीवन के हर गोलियत को ललकारता हूं और उस अभिषेक के कारण वो गोलियत मेरे जीवन से गिराया जा चुका है यीशु मसीह के नाम में आमीन आप इस वातावरण में कह रहे हैं गोलियत बहुत बड़ा था दानव था वो पता है आपको दाऊद से कई लंबा और कई चौड़ा था
आप समझ पा रहे हो क्या? हालेलुया, बहुत बड़ा था। लेकिन पता है, दाऊद ने एक साधारण पत्थर से मार गिराया। हालेलुया। ये कैसा हुआ पता है? तेल है तो तुम्हारी साधारण चीजें भी असाधारण रूप का काम कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। साधारण सा पत्थर, साधारण सा गोफन किसको मार गिराया? गोलियत को। तुम अभिषेक में चलने वाले लोगों, ऑयल है तुम्हारे उमड़ने वाले लोगों अभिषेक में, तुम साधारण शब्द बोलोगे, जोक में भी बोलोगे, शैतान निकल जाएगा। आप समझ पा रहे हो? ब्रेखा ठे लबाना हंथा रियांथाना शेगेदे रियांथाना। आप कितने लोग समझ पा रहे? अपने जीवन को मजाक मत बनाओ, जोक मत बनाओ अपने लाइफ को। तुम जोक नहीं हो, तुम परमेश्वर का अभिषेक हो। प्रभु ने अपना तेल तुम्हारे ऊपर डाला है। अभिषेक कोई साधारण बात नहीं है। मैंने एक पास्टर को देखा। आप माइकल जैक्सन का नाम जानते हैं? डांसर, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन। पता है, माइकल जैक्सन ऐसा व्यक्ति था, सुनो, माइकल जैक्सन ऐसा व्यक्ति था कि जब वो कॉन्फ्रेंस करता था, लाखों की भीड़ उसके कॉन्फ्रेंस में रहती थी। शो करता था, लाखों लोग आते थे, पता है। और जैसे वो स्टेज पे खड़ा होता था, कई लोग, लड़कियां चक्कर आके गिर जाती थी। आप समझ पा रहे हो क्या? ये क्या है पता है? उसके ऊपर कुछ अलग अभिषेक था, परमेश्वर का नहीं था। आप समझ पा रहे हो? शैतान परमेश्वर की कॉपी करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक आपकी पहचान बनाता है। समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। ढेर हो गए सब, जैसा वो खड़ा, ऐसा क्या था? कुछ ना कुछ वहां पर था, परमेश्वर की ओर से नहीं था। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं, अगर वहां पर वो चीज काम कर सकते तो आपके पास तेल है। आपके पास तेल है। हालेलुया, आपके पास तेल है। अपने लाइफ को जोक मत बनाओ कि मैं बहुत असफल हूं, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। तुम्हारे ऊपर तेल है, लेकिन तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम उस तेल में बढ़ नहीं रहे हो, तुम उस अभिषेक में बढ़ नहीं रहे हो। हालेलुया। मैं बताऊं आपको एक बात, यानी तुमको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, ये गा भाऊ, ये करुण टाका मजा का। नो, तेल है, अपने आप काम हो जाएंगे। मैंने एक प्रभु के दास को देखा। मैं जब उनकी मीटिंग अटेंड करने गया हैदराबाद में, मैं बोल रहा हूँ, माइकल जैक्सन को देखने के लिए ऐसी उत्सुकता नहीं रहती, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को उसको मिलने के लिए ऐसे गिर पड़ रहे थे, जगह नहीं थी। वो मीटिंग जब थी, सुनना, तो एक जगह थी, उस जगह में जब मीटिंग हुई पहले दिन, मॉर्निंग सेशन, वो हॉल पूरा फुल हो गया, बाहर से लोग सुन रहे। ऐसे बॉडीगार्ड को रख के उनको लेके जाना पड़ रहा था, इतने लोग, जैसे यीशु मसीह के साथ भीड़ थी छूने के लिए। वो पहले दिन एक हॉल चेंज हो गया, दूसरे दिन दूसरे बड़े चर्च में लेके गए, बहुत बड़ा कैपेसिटी, वो भी भर गया। लोग रोड पे थे, बाहर थे खड़े, इतने लोग। वो परमेश्वर के दास को निकलने की जगह नहीं। मैं बोल रहा हूं, किसी मनुष्य का प्रेम मत कमाओ, अभिषेक कमाओ, अभिषेक कमाओ, अभिषेक के स्तरों में बढ़ो। बस हो गया। किसी का प्यार नहीं चाहिए तुम्हें, झूठी डूबी वाला। किसी का दिलासा नहीं चाहिए, यीशु का दिलासा लो, यीशु का दिलासा लो। मैं मेरे एक भाई को बोला, देख, बोला, किसी मनुष्य का प्यार नहीं कमाना, अभिषेक कमाना, प्यार अपने आप आ जाएगा। हालेलुया। इतने लोग इस भीड़ में इसलिए आए हैं क्योंकि परमेश्वर के तेल में ये उमड़ रहा है, इसलिए आए हैं, उस तेल में डूबने के लिए। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? मास्को ठोलो बोश काटा ब्रीब्रा काडा मास्केटे अंक्रफेलिया काटा। आप समझ पा रहे हो? दूसरे दिन दूसरा बहुत बड़ा, वो भी भर गया। तीसरे दिन सबसे बड़ी चर्च है वहां पे हैदराबाद में, वहां पर लेके गए, वो भी पूरा पैक हो गया। वो भी पूरा पैक हो गया। ये क्या है? मैं बोल रहा हूं, अभिषेक साधारण बात नहीं है। अनॉइंटिंग इज नॉट सिली थिंग।
और वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें बढ़ना है उसमें। और आज के सर्विस के बाद वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर उमड़ेगा, वो अभिषेक बढ़ेगा, आप ढकेल दिए जाओगे। मूसा कह रहा था, प्रभु हारून को ले ले, मैं नहीं जाऊंगा, वहां के लोग बड़े हट्टी है, मिस्र के बहुत खतरनाक है, मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर, तेल दे रहा हूं मैं तुझे, ऐसे नहीं भेज रहा हूं, तेल भेज रहा हूं, तेल दे रहा हूं। मुझे पता है तू हकलाने वाला व्यक्ति है, लेकिन तू वहां पर अधिकार के साथ सेवकाई करेगा, बड़ी सेवकाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब जादू टोना करने वाले, सब जितने भी झूठे, सब बाइंड हो गए, बंद गए। क्यों? पता है तेल था मूसा के ऊपर। मूसा कहता है, मैं हकलाने वाला व्यक्ति हूं, मेरे से अच्छा तो वो हारून है, उसको ले ले। परमेश्वर कहता, मैंने तेरे को चुना है। परमेश्वर आपको भी कह रहा है, मैंने आपको चुना है, मैंने आपके सिर के ऊपर तेल डाला है। यस, मालका छाला प्रमाण थे। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे? थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। और मूसा गया, वहां पर गया। प्रेज द लॉर्ड। तुम अपने आप को भलाई निर्बल या कमजोर समझ रहे होंगे आज, लेकिन ये बात भूल जाओगे जब आप तेल को देखोगे। हालेलुया। ये बात क्या हो जाओगे? आप भूल जाओगे जब तुम तेल को देखोगे। समझ रहे हो आप? कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पता है, मैं कोई नोट्स नहीं बनाता कि मैं आज ये प्रचार करना है तो मुझे ये नोट्स नहीं बनाता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप बातें करें, और ये प्रभु का आत्मा है जो बातें कर रहा है। तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, तेल है तुम्हारे पास, उस कमजोरी में सामर्थ दिखेगी, लेकिन कब वो तेल जब उबड़ेगा। इसलिए पौलुस कहता कि मेरे निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? मासू प्रदिगा महान थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देखोगे बदलाव। जितने भी मैं प्रोफेटिक वर्ड बोल रहा हूं, ये उपस्थिति के अनॉइंटिंग के वातावरण में है, अभिषेक के वातावरण में है, और ये आपके लाइफ में होएगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं अनॉइंटिंग को कैसा देख रहा हूं, मैं बयान नहीं कर सकता, इतना मैं सामर्थ्य रूप से देख रहा हूं अभिषेक को। बोले तो मुझे एक दृष्टांत दिख रहा है। इजरायली लोगों को अगुवाई देने के लिए अग्नि का खंबा, फायर पिलर, उनको रास्ता दिखाने के लिए और उनके शत्रु को नाश करने के लिए उनके साथ चलता था, आगे चलता था। राइट? हालेलुया। मैं वैसे चीजों को, तो अभिषेक ही वैसा ही है। तुम्हारा शत्रु जहां पर ठक से खत्म हो जाएगा, वो एनिमी ज्यादा ठक से। आप समझ पा रहे हो? अनॉइंटिंग में बढ़ो। हालेलुया। और प्रभु आपको फेवर देगा आज से। जब ये सर्विस के बाद जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, वो फेवर तुम्हारे ऊपर ठहर जाएगा और तुम अभिषेक के स्तरों में बढ़ोगे इन द नेम ऑफ जीसस। एक ऐसा अभिषेक का स्तर है, अगर तुम आंखों में देख लोगे किसी के, या तुम्हें कोई देख रहा है आंखों से, उसका उद्धार हो जाएगा। उस आपके आंखों में, उसके आंखों को यीशु दिख जाएगा। अभिषेक के स्तरों में बढ़ो, तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा। तुम लूना से नहीं घूमोगे, लूना से, पंचर साइकिल से नहीं घूमोगे, फटे कपड़े नहीं पहनोगे, या तुम अपने परिस्थिति में दबे नहीं रहोगे। प्रभु में राजा के समान जीवन जीना सिखाएगा, राजा के समान। खाथा लाबा खाथे अंकर फैलिया। आप समझ पा रहे हो? मनुष्य से आदर प्राप्त करने की कोशिश मत करो, ठोकर खाओगे। अभिषेक का तेल में जब बढ़ोगे, आदर अभिषेक दिलाएगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे? माशको थोना दे रे लाखों देने
हालेलुया। अभिषेक कोई साधारण बात नहीं है। हालेलुया। जब शाऊल के ऊपर अभिषेक आया, शाऊल से पौलुस में रूपांतरित हो गया। हालेलुया। अभिषेक बदल सकता है, अभिषेक बदल सकता है सब कुछ, सब कुछ, बोला सब कुछ। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, वो हल नहीं होगा जब अभिषेक छाया करेगा। अभिषेक के तेल में आप बढ़ोगे। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के ऊपर तेल रहता है, शत्रु आता तो है लेकिन वही चपक जाता है। शैतान का ऑक्सीजन खत्म वहीं पर। अनॉइंटिंग है तुम्हारे ऊपर, तेल में अगर तुम बढ़ने वाले लोग हो। हालेलुया। मैं ये बात बता रहा हूं आपको, बस 15 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। मेरे पास तो और 1 घंटा मुझे लेना है, लेकिन मैं कैपेसिटी देखकर मैं छोड़ दूंगा आपको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर अभिषेक कोई साधारण बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो क्या? यहां पर हमने प्रेरितों की किताब 3 में पढ़ा कि पतरस के ऊपर क्या है? अब एक तेल है, उमड़ने वाला तेल है, सूखा नहीं है, उमड़ने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सूखा नहीं है, उमड़ने वाला है। और बाइबल ऐसा बताती है, वो मंदिर में जा रहा था 3रे पर प्रार्थना करने के लिए, और वहां पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा था। बस ये बोल के मैं समाप्त कर रहा हूं। आपके उत्साह के लिए बहुत धन्यवाद। अच्छे अच्छे चेहरे बना के आप यहाँ पर बैठे हो। हालेलुया। सुनो, ये तुम्हारी उन्नति की बात है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना मंदिर में 3रे पहर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां फाटक में कौन था बैठा? कितने साल से लंगड़ा था वो? जन्म से। हालेलुया। आई थिंक 39 वहां पर आगे लिखा है, मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखा है 40 वर्ष से। 40 वर्षापासून लंगडत होता तो, लंगडा होता, चालूच नव्हता शकत. म्हणून लोक का करत होते, त्याच्या रोजी रोटी चालली पाहिजे म्हणून मंदिरच्या फाटकावर येऊन मांडून टाकत होते त्याला, आणि तो भीख मांगत होता. और वो दिन भी वैसा ही था, वो भीख मांग रहा था. पतरस और यूहन्ना तेल को लेके चलने वाले उस रास्ते से जा रहे थे. तेल को, तेल, ऑयल, बोलो तेल. हालेलुया. अभिषेक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पतरस और यूहन्ना वहां पर आए. पतरस ने देखा ये कुछ पाने की आशा से बैठा है. अभिषेक आपको प्रभु कर सकता है, दे सकता है, उमड़ सकता है. आपको कुछ पाने की आशा से जाना है प्रभु के पास. दे देगा तू, देना है तो दे प्रभु, नहीं तो मत दे. प्रभु बोलेगा जा, देना है तो दे दे, नहीं तो मत दे दे. जैसे हम अपने घर के भाई को बोल देते हैं, बहन को बोल देते हैं, मम्मी को बोल देते हैं, दिया जैसे तो देना है तो नको देऊस. ऐसा हट्टी वाली बातों में रहोगे तो कुछ नहीं आएगा. लंगड़े भिखारी को कुछ चाहिए था, इसलिए वहां पे लिए कुछ पाने की आशा से वो वहां पर बैठा था. कुछ खोने की आशा से नहीं, पाने. हालेलुया. आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? कितना समझ पा रहे? कुछ चाहिए. बोलो प्रभु मैं भी कुछ पाने की आशा से आज यहाँ पर बैठा हूं आपके उपस्थिति में. बोलो बोलो बोलो. बैठा हूं. आप समझ पा रहे हो क्या? बहुत गहराई में लेके जा रहा है प्रभु का आत्मा. बाइबल ऐसा बताती है. मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हारा काम 10 साल से 20 साल से 40 साल से ठप पड़ा होगा, लेकिन अभिषेक का अगर एक स्पर्श आ गया, वहां पर पुनर्स्थापना हो जाएगी, रिस्टोरेशन हो जाएगा. हालेलुया. बाइबल ऐसा बताती है. पतरस ने देखा कि ये लंगड़ा भिखारी कुछ पाने की आशा से देख रहा है. पतरस कहता उसके पास जाकर, चांदी और सोना, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है उठ और
तेल लेके चलने वाला व्यक्ति था, अभिषेक का जब छूना उस लंगड़े भिखारी के ऊपर आया, 40 साल से जन्म से वो लंगड़ा था, वो 40 साल का लंगड़ापन अभिषेक के एक स्पर्श में चंगा हो गया यीशु के नाम में। ऑयल 40 साल से खत्म हो गया, लेकिन 1 सेकंड में रिस्टोर हो गया, पुनर्स्थापित हो गया। वो चल नहीं पाता था, तो चल नहीं पाता, लंगड़ा था, तो जब पतरस ने बोला उठ और चल फिर यीशु नासरी के नाम में, तो ऐसा नहीं चला, ऐसा नहीं चला, कूदने लगा। हालेलुया। आप अपने आशीषों को वो भली भांति आप आनंद उठा पाओगे। और जब अभिषेक आएगा आप भली बात, ऐसा नहीं बे आज आनंद नहीं लूंगा, ये हो जाएगा, वो नो, आप बिंदास होकर उछलेंगे, आप बिंदास होकर गवाही देंगे। ऑयल, हालेलुया। बोला अभिषेक, अभिषेक। परमेश्वर आज तेरे मस्से से मुझे भर दे, भर दे। शाखा थाला प्राठे ओ अभिषेक। पैराशूट, पैराशूट। प्यासे दिल से एक कटोरी धूना ने अभिषेक, प्यासे दिल से ओ अभिषेक से तू भर दे मुझ, कर बड़े अद्भुत पवित्र आत्मा तू बनवाई। स्पिरिट है, कर बड़े अद्भुत अभिषेक, प्यासे दिल से अभिषेक हो, प्यासे करता दुआ। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, अब मुझको आशीष तोड़कर तू उपयोग कर बड़े अद्भुत अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता। थैंक यू फादर। लेबे खान संथाला ब्रेना महस का चेले में नियान था लगा, प्यासे दिल से अभिषेक। खाली करो यहाँ पे। प्यासे करता। आज इस अनॉइंटिंग सर्विस में आप जो अभिषेक के लेवल में नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जैसे तेल आपके ऊपर मला जाएगा, आपको आत्मा ढक लेगा। प्रार्थना में अभिषेक में बढ़ने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि इस तेल के ऊपर मेरा अभिषेक नहीं, परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है। इतने पूरा डालो, पूरा डालो। इतने दिन बस बस हो जाएगा, हो जाएगा ना। तेरी सेवा की अब मुझको मसा दो, और भी मसा दो। ओ एक लेवल नहीं खुदावन, आज कई स्तर खुल जाए। आज अभिषेक के कई स्तर मेरे जीवन में खुल जाए। अब तक मैंने जितनी प्रार्थना किया है, अगर मैंने अपने शत्रु के ऊपर विजय नहीं देखा है, तो आज आपके तेल के द्वारा मैं मेरे जीवन के हर क्षेत्र में विजय को देखने पाऊं। इन माइटी नेम ऑफ मालखेरा राना। अभिषेक तूने प्यासे दिल से, प्रभु ये अभिषेक का तेल है। अभिषेक, यहाँ पर आपका अभिषेक उतर रहा है। ओ ये जैसा मला जाता है, पवित्र आत्मा आपका चलन आपके लोगों के जीवन में हो। हर शर्मिंदगी, नॉनसेंस खत्म हो लॉर्ड। ओ शरगदगलगदगदा
खुदावन, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट, प्रभु जी आप इस तेल को मस्सा करते हैं। ओ इनके बढ़ोतरी के लिए, हमारे जीवन के हर क्षेत्र के बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक भौतिक हर एक क्षेत्र में, मांडा राबा खाशे ली बारा दे रे ओ अभिषेक तूने हो प्यासे दिल करता। अभिषेक करते हैं पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु जो आपने बोला है वो प्रकट करे परमेश्वर, यीशु के नाम से खुदावन। प्रभु तेरी महिमा उतरने पाए प्रभु, जो एक अभिषेक उतरता है प्रभु जी। ये तेल जब मला जाता है, इनके लाइफ सेम ना हो, इनके अभिषेक के स्तर सेम ना हो, इनके जीवन का कोई भी क्षेत्र मुर्दा ना हो, जीवन में प्रवेश करे। ओ प्रॉस्पेरिटी में, चंगाई में, छुटकारे में, अपने शत्रु के ऊपर विजय हो, वारफेयर में प्रभु आप विजय देंगे प्रभु। इस तेल के उमड़ने के बाद, इस तेल के मैं डिक्लेयर करता हूँ इन बातों को, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तूने किया उभा प्यासे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कर। हा पकडून ठेव, मी जेता जेता जाईन माझ्यासोबत आहे। हो अभिषेक किया प्यासे दिल से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, मेरा हाथ नहीं आपका हाथ है। ओ अभिषेक मस्सा करता, अनॉइंटिंग 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अनॉइंटिंग, अभिषेक 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभिषेक, बाइबल उठा, सॉरी। प्यासे दिल से, इधर हुआ, इकडे झाला। अभिषेक अभिषेक, फ्री नाउ, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फ्री। अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, हर असफलता का बंधन टूट जाए इस अभिषेक के कारण, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभिषेक अभिषेक, हर बंधन, जुआ, श्राप टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इनको एक पकड़ने आओ शुभम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभिषेक, ओ अभिषेक, फ्री करते खुदावन, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभिषेक, प्रभु जो बोला है वो प्रकट हो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभिषेक, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, 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 इन द माइटी नेम ऑफ अभिषेक, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ब्राकाटा, प्रभु हष्ट पुष्ट रहे, दीर्घायु से ब्लेस रहे, इनकी हड्डियां हरी भरी रहे, यीशु के नाम में इनके शरीर का हर अंग जीवन को धारण करे, दीर्घायु बोलते हैं अभी इस अभिषेक के कारण, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ इतने दिन मैंने अभिषेक, दीर्घायु इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर अभिषेक, हर वेदिया टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पैर के सारी समस्या नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। अभिषेक 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 अभिषेक, अभिषेक के कारण हर एक जुआ टूट जाए। अभिषेक, अनॉइंटिंग 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 अनॉइंटिंग, अभिषेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, mighty name of Jesus, mighty name of Jesus, mighty name of Jesus, mighty name of Jesus, mighty name of Jesus. Video बनवून आपल्या इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभिषेक आजाद हो जाए, आजाद हो जाए अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण टूट जाए जुआ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फ्रीडम 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 इन द माइटी नेम ऑफ अभिषेक, अभिषेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभिषेक 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 अभिषेक
अभिषेक Abhishek in the mighty name of Jesus. In the mighty name of mighty name of Jesus Christ. Mighty name of Jesus Christ. In अभिषेक तूने खड़े करो इनको खड़े करो यहाँ से दिल अभिषेक अभिषेक करते in the mighty name of Jesus. अभिषेक अभिषेक करते यूजर लॉर्ड इसको उठाओ इसको खड़े हो जाओ यूज इन द माइटी नेम ऑफ द पीछे खड़े हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस परमेश्वर इसे इस्तेमाल कर सुसमाचार के लिए फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लागला का त्यांना नाही लागला ओके नो प्रॉब्लम अच्छा उनके ऊपर भी रिलीज हो गया नो प्रॉब्लम लगा नहीं ना इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ओके आप डिस्टर्ब डोंट बी डिस्टर्ब कौन वे नॉइंट करते परमेश्वर अभिषेक माइटी नेम ऑफ जीसस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस इधर आओ खुले जगह पर आओ नहीं तू नको पकड़ो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ये तेल उतरे खुदावन इन द नेम ऑफ जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस टच इन जीसस नेम बिठाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस छुटकारे हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस थैंक यू लॉर्ड अभिषेक इन जीसस माइटी नेम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस इनको खड़े करो वो अभिषेक तूने इन द माइटी नेम ऑफ जीसस anointing in the name of Jesus हल्का छोड़ो बॉडी को थैंक यू होली स्पिरिट अभिषेक तूने किया mighty name of Jesus anoint her Lord ma shekatala mana haskete libar ma hatala mana shegederelebe malba hadara mana handerele every demon power be broken यीशु नासरी के नाम में in the mighty name of Jesus लो सर का तुम्हें साइड होने लीवर ऑर्डर साइड दो होगा अभिषेक पकड़ो इसको अच्छे से पकड़ो हाथ पैर पकड़ो अभिषेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस माइटी नेम ऑफ जीसस अभिषेक अच्छे से पकड़ो तूने किया से दिल से अभिषेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस अभिषेक इन द नेम ऑफ हर जुआ बंधन अजगर सांप बंधन टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड अभिषेक कौन रह गया तू झाला से दिल थैंक यू होली स्पिरिट थैंक यू होली स्पिरिट कौन रह गया और तुमने झाला लॉर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस
प्यासे दिल कर। आ जाओ। In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Free now. In the name of Jesus. कौन रहेगा? कौन झाले? इसको छोड़ दो नीचे, हो गया इसके ऊपर मगज जला। काका जी ले पकड़िए। प्रभु प्रॉस्पेरिटी अनॉइंटिंग को बोल रहे हैं फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एवरी डीमन पावर, एवरी डीमन पावर, एवरी डीमन पावर बी ब्रोकन, बी ब्रोकन। तेरी शैतान, तेरी सामर्थ को मैं याद देखने नहीं आया हूं। आई ब्रेक योर पावर। हाथ को छोड़, आग उतरे। हाथ को छोड़, मैंने कहा लूज योर ग्रिप, लूज योर ग्रिप। हाथ को छोड़, छोड़। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में तेरी सामर्थ टूट चुकी है। अब पकड़ के दिखा, अब पकड़ के दिखा, हाथ को पकड़ के दिखा। इन द नेम ऑफ जीसस आई कर्स यू। शैतान लूका 10:19 के द्वारा तेरी सामर्थ को तोड़ता हूं। मेरे 3 गिनते हुए परमेश्वर की आग गिरेगी और तू इस हाथ को छोड़ेगा, इसके और इसके जीवन को भी छोड़ेगा। 1 2 3 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यू हिडन डेमोनिक एजेंडा, शैतान के छुपे हुए गढ़ योजना तेरी टूटती है। तेरी नजर, तेरी योजना इस भाई के ऊपर से तोड़ता हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं तेरी सामर्थ देखने नहीं आया हूं, मैं तेरी सामर्थ देखने नहीं आया हूं। इसके जीवन से अपनी सामर्थ को तोड़ और निकल इन द माइटी नेम। ये तेल के कारण जुआ टूटता है। तेल आ रहा है, इसके चेस्ट से जाओ, जाओ चेस्ट से, छाती से जाओ, जाओ 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 यीशु नासरी के नाम में। जा रहे कि नहीं जा रहे? आग चाहिए तुझे? फायर चाहिए? फायर चाहिए? फायर चाहिए? फायर चाहिए? तो फिर जाएगा कि नहीं जाएगा? इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर का आग तुझ पर उतरे। परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है। फायर ऑफ होली गोस्ट, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। फायर फायर इन जीसस नेम। फायर फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। अब बोल, अब बोल, अब जाएगा कि नहीं जाएगा? अब बोल, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, नहीं जाएगा। और आग चाहिए तुझे इन द नेम ऑफ जीसस। गुदगुदी लागत है। यीशु के नाम में इसे स्वतंत्र करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा राज्य टूट चुका है इसके जीवन से, मैं घोषणा करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु तू बाहर क्यों आया? बोल फिर। हाँ? यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करता हूं, कमांड करता हूं, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा तेरे बंधन टूट जाए। फायर इन जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इसको खड़े करो, खड़े करो, इसको खड़े करो, खड़े करो। शांत हो जा। स्टॉप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आँख खोल, आंखों खोल, आँख खोल के दिखा, खोल के दिखा, आँख खोल, मेरे आंखों में देख, देख। परमेश्वर की आग तुझ पर उतरे, आग तुझ पर उतरे। और बाइबल कहती है अभिषेक के कारण जुआ तोड़ जाए। अभिषेक आ रहा है, टूट रहा है तेरे बंधन। ये अभिषेक है, टूट रहा 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 है, बंधन टूट रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर क्षेत्र को छोड़ आज के इस अनॉइंटिंग सर्विस में। शैतान हर क्षेत्र को छोड़ के निकल इन द माइटी नेम ऑफ। मेरे 3 गिनते ही
इसके जीवन को छोड़ के चले जाना। 1 2 3 टच फ्री नाउ। थैंक यू होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ताली बजाएंगे परमेश्वर का। अभिषेक तूने किया। परमेश्वर से मस्सा करते खुदावन, तेरा अनुग्रह तेरी दया इस बेटे के ऊपर ठहरे परमेश्वर। हर शैतान के हमले, हर जिद्दीपन इसके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। इसके पुरखाओं का स्वभाव नहीं, लेकिन यीशु तेरा स्वभाव इसके जीवन में इम्पार्ट हो आज के अनॉइंटिंग सर्विस के बाद इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कोई बचा? यीशु पानी वगैरह पिलाओ इनको। कोई बचा? कोई बचा? प्रभु तोला यूज करना रहे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, थोड़े तुम खड़े हो जाओ। आंखों को बंद करो, हाथ खड़े करो। चाहते हो प्रभु से कुछ? मेरे 3 गिनते ही प्रभु आपको एक नए अभिषेक के लिए इसलिए ब्लेस कर रहा है कि आप सुसमाचार की सेवकाई आपको इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। 1 2 3 रिसीव इन द नेम ऑफ, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। स्वीकार करे बहन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। आपका हो गया हो? कोई वाचला तो नहीं? कोई बचा नहीं? अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। ओ जीसस, जीसस। कोणी वाचला नाही ना पक्का? कोणातले? नाही झाला त्याला सुरुवातीलाच भेटला तो जेव्हा दरवाजात पडला ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करो कि सब कुछ बदलने जा रहा है। आमेन। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। हो ठीक है, जाऊ दे जा पर सुबह में जैसे बजे। हालेलुया, आप आशीषित हुए? बंद करून टाकायला